बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन का मामला इतना ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो चुका है, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि अमेरिका ने अब अपनी फ़ौजों को मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है कि तमाम फ़ौजें हाई अलर्ट रहें, क्योंकि किसी भी वक्त महदूद पैमाने की जंग छिड़ सकती है और अफ़गानिस्तान के बाद एक बड़ी जंग तैयार बैठी है। अमेरिका को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। अफगानिस्तान में शिकस्त हो, अमेरिका ने कहीं दुनिया में कभी भी कोई जंग लड़ी हो तो इसमें अमेरिका को फतह नसीब नहीं हुई। ये हमेशा शिकस्त खाकर, चाहे वो वियतनाम में हो, सेकेंड वर्ल्ड वार में हो, अब हालिया जो जंग हो अफगानिस्तान की, या किसी भी जगह हो, इराक में हो, कहीं भी हो, शिकस्त खाकर ये निकलता है। इवन कि अफगान तालिबान इस वक्त नॉर्वे और यूरोप के टूर पर है, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और यूरोप के अंदर से फ्रांस के भी प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर जंग की जरा भी कोशिश की तो हम पूरे का पूरा यूरोप एक टांग पर जंग के लिए तैयार है और गालिबन इम्कान है कि एक महदूद पैमाने की जंग बिल्कुल सर पर बैठी है। देखिए इसका असर पाकिस्तान पर क्या आने वाला है, इससे आप एक चीज पहले समझ लें कि असल में मसला है क्या। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असल में यूक्रेन जो है वो पहले हिस्सा हुआ करता था सोवियत यूनियन का। जब सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद आप जानते हैं क्रीमिया को पूरी तरह कैप्चर कर लिया। अब यूक्रेन का अगर आप मैप देखते हैं तो साथ इसके रशिया है, साथ बेलारूस है, फिर उसके बाद पूरे का पूरा यूरोप लगता है। अब रशिया को प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन में इस वक्त प्लान ये हो रहा है अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से और नेटो की जानिब से कि यहाँ पर लाकर वो मिलिट्री बेसिस बनाए और वो रशिया को टारगेट करे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि रशिया को चाइना से अलग किया जाए और रशिया को कमजोर किया जाए ताकि वो चाइना के साथ जंग में साथ ना दे। ये अमेरिका और पूरे यूरोप की इस वक्त जंग की तैयारी है और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि दोनों साइड से वो घेरने की तैयारी है। अब अगर सिचुएशन देखें तो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के साथ भी यही करना है कि जो चाइना का साथ दे रहा है हमें उसको कैप्चर करना है। अब देखिए सोवियत यूनियन का जहां तक मामला है, जो स्टेट्स अलग हुई हैं, अगर रशिया उनको अपने साथ में लाता है तो ये उसकी सरदर्द है, ये दूसरे किसी की सरदर्द नहीं। अब आप देख लें कि उस वक्त मामला ये सामने आया कि 2013 के अंदर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे उन्होंने फैसला उस वक्त यही किया कि वो यूरोप के साथ एक मुआहदा करेंगे। पुतिन ने प्रेशर डाला और वो मुआहदा इनके साथ हो गया दिफाई। अब उसके बाद पूरी कौम सड़कों पर आ गई। जब सड़कों पर आई तो उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा और ये मुआहदा फिर उसके बाद यूरोप के साथ हुआ। अब इस वक्त पुतिन को ये मसला है कि इन्होंने कल को यहाँ पर मिलिट्री बेसिस बनाकर रूस पर चढ़ाई करनी है, रूस पर करनी है जंग। रूस पर जंग होती है तो याद रखिएगा भारत साथ नहीं देगा, भारत अमेरिका के कैंप में जाएगा। और रूस पर जंग का मतलब ये है कि चाइना का एक बड़ा इत्तेहादी जो अमेरिकी डॉलर को डिच कर रहा है, पाकिस्तान के करीब आ रहा है, इमरान खान के वो करीब आ रहा है, गर्म पानियों तक जो रसाई उसको चाहिए थी पाकिस्तान के हवाले से वो पूरी हो रही है। लिहाजा पाकिस्तान, रशिया और चाइना इनको एक जगह पर करने के साथ साथ उनका प्लान है कि आगे इनका जो प्लान है कि अफगान तालिबान को शामिल करना है, आगे टर्की को करना है, ईरान को करना है। और ईरान की तो प्रॉक्सी बड़ी मशहूर है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ईरान का मामला देखिए बड़ा उलझ जाएगा। ईरान असल में हमास की सपोर्ट कर सकता है, रशिया और चाइना मिलकर इसराइल के लिए बड़ा खतरा है, वो शाम में बैठे हुए हैं। लिहाजा इन ममालिक से सबको खतरा है, वो चाहते हैं एक एक करके इनको तोड़ा जाए। अब अमेरिका खुश नहीं है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में J-20 स्टेल्थ फाइटर मिलना है और चाइना पाकिस्तान को इस तरह सपोर्ट कर रहा है कि हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस हथियार और जो हो सकता है वो इस वक्त वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इवन के देख लीजिए कि हम फ्रांस की कभी आप दोज यूज करते थे, अब इस वक्त PNS तुगरिल हम यूज कर रहे हैं और वो चाइना की है और वो बड़ी जबरदस्त है, इवन की इतनी जबरदस्त है कि भारत की तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी से बेहतर है। तो इस सूरत हाल में इंडो पैसिफिक पे उनको अंदाजा है कि ये ममालिक जितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, कल को इन्होंने मिलकर अगर जंग छेड़ दी तो फिर सूरत हाल क्या होगी। देखिए अगर इस वक्त पुतिन या आप समझ रहे रशिया के खिलाफ जंग होती है तो चाइना ये नहीं हो सकता कि रशिया को अकेला छोड़ दे। जब चाइना उसके साथ शामिल होगा तो फिर डेफिनेटली बात है इंडिया को पोजीशन लेना पड़ेगी। इंडिया अमेरिका के साथ होगा तो पाकिस्तान भी पोजीशन लेगा। ये एक महदूद पैमाने की जंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त अमेरिका ने कहा है कि वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है, अपनी फौजें तैयार है, इवन के नेटो की पूरी फौजें जो अफगानिस्तान में लड़ती रही थी वो भी लड़ने के लिए तैयार है।
तो जो जंग अगर होती है तो इसमें सारे कूद पड़ने को तैयार है। लिहाजा इस सूरत हाल में आप ये मत समझिएगा, आप मिडिल ईस्ट के अंदर देख लें कि इस वक्त यूएई के साथ यमन के मामला खराब किए जा रहे हैं कि वो वहां पर इंगेज रहे। यहाँ पर आप एक जंग छेड़े हैं, इंडो पैसिफिक में तीसरी जंग है, चौथी जंग आप देख ले साउथ चाइना की सी है, और टर्की को आप बिजी कर रहे हैं उसके समंदरों में कि वो जाकर वहां पर ग्रीस के साथ या यूनान के साथ जंग करता है। यानी आप अगर इन्वायरमेंट पूरा देखेंगे तो जो अहादीसों में, जो पेशन गोइयों में चीजें हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त जंग की सी सूरत हाल पैदा हो रही है, वो वहां पर जा रहे हैं। यानी आप देख लें कि पूरी तरह सिर्फ हथियार है, सिर्फ एक चिंगारी की देर है। देखिए यूक्रेन का जहां तक मामला है, पुतिन ने दो बातें कही हैं। उसने कहा है कि मुझे गारंटी दें, लिख कर दें कि आप यहाँ पर नहीं आएंगे, यानी ये नेटो नहीं आएगा और ये मेरा एरिया है, ये हमारा एरिया है और यहाँ पर आपको आने की इजाजत नहीं है। आपका काम क्या है यहाँ पर? वो कहते हैं कि हमने नहीं छोड़ना, हमने इस यार्ड के अंदर पुतिन को सबक सिखाना है। क्योंकि अगर रशिया कमजोर होता है तो फिर याद रखिएगा अल्टीमेटली चाइना भी कमजोर होगा। चाइना के कमजोर होने का मतलब है कि पाकिस्तान, आप जितना मर्जी कह ले, दुनिया की सुपर पावर जो बनती है, और चाइना जिस तर्ज पर सुपर पावर बनना चाह रहा है जो मुस्तकबिल के अंदर, वो जंगों की बेस पर नहीं, अपनी मेहनत और टेक्नोलॉजी की बेस पर है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब हो सकती है कि चाइना को अकेला लड़ना पड़े, वो चाहे सुपर पावर हो। आप देख लें कि जब शिकस्त होना होती है तो सुपर पावर 50 ममालिक के साथ अफगानिस्तान में भी शिकस्त खा जाता है। तो सुपर पावर कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जंग हो, हालात खराब हो। अब हमें जो पीएनएस तुगरिल क्यों दी गई है कि आपने जो चाइना की खास तौर पर लड़ाई होती है या उसकी जो सप्लाई को मुतासिर करने वाले समंदरों के रास्ते चीजें आती हैं, तो पाकिस्तान की नेवी आगे बढ़कर उसको पूरी तरह रोकेगी। इसीलिए आपको एडवांस आबदोज दी जा रही है और आप फ्रांस की टेक्नोलॉजी से चाइना पर मुंतकिल हो रहे हैं। जो भी सिचुएशन इस वक्त खित्ते के अंदर बन रही है, उसका मरकज अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ चाइना, रशिया और पाकिस्तान नजर आएंगे। दुनिया को इस चीज का खतरा है कि पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अब आप देख लें कि J-20 स्टेल्थ फाइटर, अब इस वक्त इन्होंने क्या काम किया, उसके साथ लेजर यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन लगा दिया है, उसको अपग्रेड कर दिया चाइना ने। मुस्तकबिल में उन्होंने वो पाकिस्तान को देना है। जब वो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में देने के लिए आगे आएंगे तो आप देख लें कि वो बिल्कुल F-35 और F-22 के कंपोनेंट्स मिलाकर एक बनाया है। यानी वो पूरी तरह इस लेवल का है कि पाकिस्तान अगर यूज करता है तो आप डायरेक्टली जाकर शाम के अंदर रशिया के मिलिट्री बेसिस से मस्जिद अक्सा बचाने के लिए इसराइल के तैयारे जो F-35 है, जो सबसे ज्यादा एडवांस वर्जन है, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें, एक चीज प्रॉब्लम इसको क्रिएट करती है अमेरिका को कि अगर वो नेटो को सपोर्ट करता है तो रशिया आगे आता है, और अगर वो भारत को सपोर्ट करता है, एडवांस हथियार या चीजें देता है, तो चाइना पाकिस्तान को देगा। कुल मिलाकर अमेरिका का इस वक्त डिक्लाइन, और इस डिक्लाइन को कैश करवाना चाहता है चाइना और इसको कैश करवाना चाहता है रशिया। याद रखिएगा, अगर रशिया ने, जो कि पुतिन का दौरा होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ दिफाई मामला तो तय करने जा रही, चीजें फाइनलाइज होती हैं, तो फिर आपको पोजीशन लेना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें, फिलहाल तो आप कहेंगे कि जंग में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई कि या तो आपको रशिया को चूज करना पड़ेगा और या फिर आपको अमेरिका को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल रहने वाली जो सूरत हाल होगी उसमें आपके लिए मामला खराब होंगे। तो डेफिनेटली बात है, हम रशियन कैंप में जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।